नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य और रीवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलर प्लांट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ी लंबी कवायद चली और रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। उपलब्धि पहले जुड़ी, लेकिन अब औपचारिक रूप से लार्ज स्केल पे ये उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। सर, पहले तो सोलर प्लांट की थीम जिस तरह से रखी गई शुरू से लेकर अब तक, एक बड़ा प्रयास रहा रीवा सोलर प्लांट को लाने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, ये एक रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पेरिस के क्लाइमेट चेंज के विश्व स्तरीय सम्मेलन में ये तय हुआ था। दुनिया ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि जिस तरह से पर्यावरण में कमी आ रही है, प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका समाधान सिर्फ एक ही है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन वाले बिजली के घरों को कम करें और सोलर से बिजली के उत्पादन को बढ़ावा दें। जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो सबसे मजबूत और सबसे पहला कदम इस दिशा में उठाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। और रीवा में एक ऐसी ज़मीन जो पूरी तरह से बंजर ज़मीन थी, जिसका इसके अलावा और कोई दूसरा उपयोग हो ही नहीं सकता था, लगभग 1500 हेक्टेयर होता है, लगभग 3750 एकड़ में सोलर प्लांट लगाने की पहल की गई और आज वो बन के तैयार है 750 मेगावाट का। इसको बनाने में लगभग 4500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और आज जब ये बन के तैयार है तो हम सबको बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण कर रहे हैं। सर, सोलर प्लांट स्टैब्लिश हुआ, प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन बार बार रेज होता है, पहले भी वो हो रहा था, हालांकि उसमें टेक्निकल नोट पे जब जाते हैं तो ये देखा जाता है कि कितने एलिजिबल लोग रीवा के हैं जो उस प्लांट में काम कर सकते हैं। रोजगार एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब जब लॉकडाउन में हैं हम लोग और ये उम्मीद है कि अब रोजगार कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर मजबूत हो, लोगों को मिले, अब क्या कवायद की जाएगी? अब तक इस्टेब्लिशमेंट था तो लगा कि इंजीनियर बाहर से आएंगे, तमाम चीज़ होंगी। अब किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे कि स्थानीय लोगों को भी किसी न किसी तरह से वहाँ रोजगार मिल सके? नहीं, स्थानीय लोगों को रोज़गार इसमें मिला है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोज़गार की संभावना थी जब वो निर्माण का काम चल रहा था। उस समय प्रति प्लांट 1500 लोग काम कर रहे थे और उस समय काफ़ी बाहर से भी लोग आए थे और यहाँ के भी लोग उसमें काम करते थे। लेकिन अब जब ये बन के तैयार हो गया है तो अब प्रति प्लांट करीब 250 लोग परमानेंट काम करेंगे, जिसमें चौकीदार लेवल के लोग भी हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लोग भी हैं। तो 750 लोग इस पूरे प्लांट में, तीनों यूनिट में 750 लोगों को काम मिलेगा। और मुझे 50% से ज़्यादा 60 to 70% लोग इसमें स्थानीय हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। सर, डेवलपमेंट की थोड़ा सा बात की जाए। अब चूँकि गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ें कर दी, कैबिनेट की बात हो गई, रीवा में फ्लाईओवर का काम चल रहा है। के स्पन पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क उतना प्रॉपर नहीं है, शायद सिस्टमेटिक नहीं है। अब क्या, चूँकि अब आप रीवा में हैं लंबे समय बाद, अब फिर से चूँकि अब लॉकडाउन के बाद की सिचुएशन है कि अब डेवलपमेंट के काम पर भी ध्यान देना है, तो इन चीज़ों पर अब कैसे निगरानी करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जन असुविधा हो रही है। जैसे फ्लाईओवर में भी पूरा कंप्लीट करना है जल्दी, टारगेट भी यही है, बारिश भी आ गई है, सड़क का निर्माण चल रहा है। अभी हमने एक बड़ी बैठक की थी सर्किट हाउस में। कमिश्नर, रेवेन्यू कमिश्नर भी थे, कलेक्टर भी थे, नगर निगम कमिश्नर भी थे और पीडब्ल्यूडी नगर निगम के सभी अधिकारी भी थे और यही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी अधिकारी थे जो गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। तो इस समय चौराटा से रहता जो 4 लेन के को मॉडल रोड बनाने का काम चल रहा है, उसमें सभी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। सीवर लाइन के लिए भी खुदाई हो रही है, गैस पाइपलाइन के लिए भी खुदाई हो रही है और पीडब्ल्यूडी भी अपना रोड बना रहा है, कलवर्ट बना रहा है। तो इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो और जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को सेंसिटाइज कर दिया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिया है कि किसी के कारण किसी का काम ख़राब ना हो, किसी के कारण किसी का काम डिले ना हो। और हमने कहा कि दिवाली तक
फ्लाईओवर सहित इस काम को पूरा करना है, ये टारगेट सेट कर दिया है। तो आप ये मानिए कि 2-4 महीने की परेशानी है, क्योंकि इतना बड़ा काम हो रहा है। भूमिगत नाली की मांग, मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय बोरा जी एक बार आए थे यहाँ मुख्यमंत्री बन के, तो अस्पताल चौराहे में उनका सिर्फ इसलिए घेराव हुआ था कि रीवा में भूमिगत नाली का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जाए। तो रीवा का बाईपास हो या रीवा में भूमिगत नाली की व्यवस्था हो, ये मांग आज की नहीं है, ये आज से 30-40 वर्षों से लगातार चल रही है। आज जब इन योजनाओं की स्वीकृति हो गई, पैसा मंजूर हो गया, काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन ये परेशानी भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हो रही है। इसलिए नगर के सभी लोग इस बात को लेकर संतोष भी है और कॉपरेट भी कर रहे हैं कि ठीक है, आज खुदाई हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पाइप डाला जा रहा है। घर घर से निकलने वाला गंदा पानी यदि उसी मोहल्ले में इकट्ठा होता है तो बीमारी फैलती है, मच्छर पैदा होते हैं। और यदि घर घर से निकलने वाला पानी सीवरेज लाइन से होके और अंदर ही अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा तो शहर, आप कल्पना करिए कितना सुंदर साफ़ सुथरा दिखाई देगा। तो भविष्य बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो 2-4-6 महीने की परेशानी रहेगी, लेकिन बाद में हम सिर ऊंचा करके बोलेंगे कि हमारे शहर में सीवरेज सिस्टम है, हमारे शहर में बाईपास है, हमारे शहर में फ्लाईओवर्स हैं और एक आदर्श नगर के रूप में रीवा बन के उभर जाएगा। सर, पब्लिक बेसिकली सिर्फ ये चाह रही है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, जैसे काम हो रहा है तो व्यवस्थित काम हो, काम से किसी को तकलीफ नहीं है। तो ये एक पब्लिक की तरफ से ही क्वेश्चन है कि उसके लिए क्या कोई ऐसा अथॉरिटी रहेगी कि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, जैसे फ्लाईओवर की बात हो या सीवर लाइन के काम की बात हो, मॉनिटरिंग ज़रूरी है ताकि गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम हो पाए। इसलिए आपने कहा ना कि अभी कुछ दिन पहले भोपाल से आने के बाद सर्किट हाउस में हमने एक बैठक की थी और हमने कलेक्टर भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कलेक्टर भी हैं, ट्रैफिक वाले भी हैं, नगर निगम कमिश्नर भी हैं, पीडब्ल्यूडी का ई भी है, पीडब्ल्यूडी ब्रिज के ई भी हैं, उनके दोनों ठेकेदार भी हैं, नगर निगम के कमिश्नर और उनके अधिकारी और उनके ठेकेदार भी हैं। इसीलिए कि मॉनिटरिंग ठीक से हो, कोऑर्डिनेशन हो और कल जब कोई काम बिगड़ जाए तो एक दूसरे पर कोई ढोलने का काम ना कर पाए। तो इसलिए एक मैसेज उसमें मैं भी जुड़ा हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में, और डेली हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दिसंबर के बाद जब ये सब बन के तैयार हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो फिर लोग कहेंगे कि ये तो रीवा को क्या हो गया, ये तो बिल्कुल अलग तरह का शहर हो गया। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। वो क्वेश्चन बार बार आपके सामने इस समय आ रहा होगा, कहाँ पे चूक रह गई? इतना बड़ा जनादेश, 8 की 8 सीटें सीधे तौर पर भाजपा की, कैबिनेट का एक्सपांशन हुआ, पूरी उम्मीद रहती है कि रीवा का प्रतिनिधित्व कहाँ। गुस्सा भी है लोगों में और गुस्सा जायज़ भी है, आप भी कह चुके हैं कि लोगों की भावनाएं हैं। अब मंत्रालय के बंटवारों को लेकर भी खींचतान, सिंधिया का एक तरह से दबाव बीजेपी में बन रहा है, ऐसी परिस्थिति हो रही है। रीवा क्यों छूट गया, ये सवाल अभी भी उतने ही खरे हैं। देखिए, मैं तो लोगों से ये अपील करता हूँ कि कोई गुस्सा करने की और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का गर्व करने की ज़रूरत है कि आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन सकी है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान विंध्य क्षेत्र का है, उसके बाद सिंधिया जी का है। तो यदि हमारे कारण कोई सरकार बन रही है तो ये तो खुश होना चाहिए हमको। और ये हमारी सरकार यदि बनी है तो फिर हमारे काम को कौन रोक सकता है? आप सोचो कि यदि विंध्य क्षेत्र से कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ है तो और ज़्यादा हमारी सुनवाई बढ़ गई। अब तो रीवा के विकास की कोई योजना लाई जाएगी तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि मालूम है कि विंध्य क्षेत्र के कारण इस सरकार को बनाने में सबसे बड़ी मदद मिली है। तो इसलिए लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सारे निर्णय बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को ध्यान में रखा जाता है और उद्देश्य यही है कि हमारी सरकार स्थायी हो। भाजपा रहेगी तो विकास की गाड़ी दौड़ती रहेगी, इसलिए भाजपा की सरकार रहना ज़रूरी है। कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने रही है तो आप ही कहते थे कि सारे विकास के काम रुक गए हैं, और आज आप देखिए कि हमारी सरकार आ गई तो चौतरफा ऐसे विकास के काम शुरू हो गए कि लोग कहते हैं कि हर जगह खुदा पड़ा है, कहीं पाइप पड़ रही है, कहीं फ्लाईओवर का स्लैब पड़ रहा है, कहीं ड्रेन बन रही है, कहीं पे रोड बन रही है। तो अचानक ये क्या हो जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो काम बंद हो जाते हैं और भाजपा की सरकार आती है तो काम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए भाजपा की सरकार बनी है, ये खुशी की बात है, और भाजपा की सरकार बनाने में विंध्य क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान है।
ये और ज़्यादा खुशी की बात है। सर एक आखिरी सवाल, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई और कई विधायकों ने भी समर्थन किया है कि मुख्यमंत्री जबलपुर और रीवा संभाग का दायित्व अपने कंधे पर लें, प्रभारी बने, इस तरह की बातें भी शुरू हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की टीस मन में है, बहुत सारे विधायकों के भी मन में है कि प्रतिनिधित्व कमज़ोर हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि उनका मंशा यही रही होगी कि मुख्यमंत्री जी प्रभारी बनेंगे तो ज़्यादा क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन हमारी पार्टी में सारे निर्णय, जैसा मैंने बताया, कि सोच समझ के होते हैं। मुख्यमंत्री जी अभी तक के मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, कम उम्र में ही मुख्यमंत्री बन गए और आज भी वो उतने ही चुस्त दुरुस्त से दिखाई देते हैं। 14 साल उनके, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 14वां साल चल रहा है। तो हम लोग को ये भरोसा रखना चाहिए कि जो भी वो निर्णय करेंगे वो मध्य प्रदेश के हित में रहेगा और हमारे क्षेत्र के हित में रहेगा। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री वर्तमान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार बनने में विंध्य का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने साफ कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रीवा के विकास में कोई कमी नहीं रह जाएगी।